अदालत में उसने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, मैडम मैं कई बीमारियों से जूझ रहा हूँ। मुझे ऐसी बीमारी भी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैंने अपनी बीवी की सलाह पर ही दुनिया का सामना करने का फैसला लिया है। थोड़ा रहम खाना। जवाब में जज ने उससे कहा, क्योंकि आपने पश्चाताप किया इसलिए आपको कम सजा मिली है। अगर आपने मुकदमे का विकल्प चुना होता तो आपको अधिक कड़ी सजा मिल सकती थी। आखिर जज के सामने गिड़गिड़ाने वाला ये शख्स कौन था जिसने सजा से बचने के लिए HIV पॉजिटिव होने तक का हवाला दिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, फिर भी उसे जज ने 30 साल की कैद की सजा सुनाई, क्योंकि जुर्म ही इतना बड़ा था। 10 साल, 18 राज्य और 72 शहर उसके जुर्म के गवाह बने थे। आखिर कौन था यह गुनहगार और इसका जुर्म क्या था? पूरी कहानी उस गुनहगार की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जुर्म था नकली स्टैम्प पेपर का घोटाला, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का तगड़ा झटका दिया था। अनुमान तो 30,000 से भी ज्यादा का लगाया जाता है। 1992 का स्कैम तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का भारत में अब तक का सबसे बड़ा मनी मार्केट घोटाला था। जबकि ये घोटाला हुआ था तो उस दौर में स्टाम्प पेपर की कमी हो गई थी। उसी कमी का फायदा उठाया था अब्दुल करीम तेलगी ने, और फिर उसने अपना ऐसा जाल बिछाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ही सुराग कर लिया। 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर के अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के एक छोटे से पंचायत शहर कानपुर में हुआ, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पर ही है। तेलगी का बचपन गरीबी में गुजरा। लाट साहब तेलगी भारतीय रेलवे के कर्मचारी थे। अभी वो स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक उसके पिता की मौत हो गई। पना छीन गया, घर के हालात बिगड़ने लगे। तब उसने ट्रेनों में मूंगफली बेचने का काम शुरू किया। जो मूंगफली बेचकर कमाई आती थी, इस कमाई से वो अपने स्कूल की फीस भरता। कई सालों तक मूंगफली बेचकर इसकी कमाई चलती रही। बेलगाम के गोगेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद भी उसकी जिंदगी पटरी पर नहीं आई। तब एक बार एक सेठ की नजर उस मूंगफली बेचने वाले पर पड़ी, तो उसे अपने साथ मुंबई ले गया। वो जिंदगी जीना नहीं चाहता था, बल्कि जिंदगी में शोहरत और पैसा कमाना उसका लक्ष्य था। इसलिए रोजगार की तलाश में सऊदी अरब पहुंच गया। 7 साल वहां गुजारे। जब सऊदी से लौटा तो किस्मत को चमकाने के विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगे। मुंबई वापस आने के बाद ट्रैवल एजेंट का काम किया। अपने मन से कई डॉक्यूमेंट्स और स्टाम्प पेपर्स बनाए, जिससे वह सऊदी अरब में लोगों को भेज सके। साल 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी ने तेलगी के एक्शंस पर नजर रखनी शुरू कर दी, और वो उसी साल पकड़ में भी आ गया। जालसाजी के लिए जेल की हवा खानी पड़ी, मगर ये जेल की हवा शायद उसके किस्मत का रुख पलटने के लिए ही आई थी। कस्टडी के दौरान उसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। यह एक सरकारी स्टाम्प वेंडर थे जो कोलकाता से ताल्लुक रखते थे और वहीं से यह काम संभालते थे। के अंदर ही दोनों ने बड़े घोटाले की साजिश रच ली। साल 1994 में सोनी के साथ काम करते हुए अब्दुल करीम तेलगी ने अपने कनेक्शन के बलबूते लाइसेंस लिया और एक लीगल स्टाम्प वेंडर बन गया। तेलगी और सोनी ने मिलकर कई जाली स्टाम्प पेपर तैयार किए। जालसाजी का ये बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। तब तेलगी ने फर्जी स्टाम्प से पैसा कमाना शुरू कर दिया। 1995 में सोनी और तेलगी के रास्ते अलग हो गए, लेकिन तेलगी फर्जी स्टाम्प बनाने के चक्कर में धरे गए। अब तेलगी का लाइसेंस सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया, मगर तेलगी अब इतना माहिर हो चुका था कि उसे सब मालूम था कैसे जाली स्टाम्प से पैसा कमाना है। साल 1996 में तेलगी ने पावरफुल लोगों को हायर किया और मिंट रोड पर अपनी प्रेस खोली। मशीन लगाकर फेक स्टाम्प बनाए जाने लगे। जो ट्रेनों में फल बेचकर अपना गुजारा कर रहा था, उसका बिजनेस 90 के दशक में करोड़ों का हो गया।
ये नकली स्टाम्प पेपर बीमा कंपनियों से लेकर बैंकों और विदेशी निवेशकों बेचा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया इस बड़े घोटाले में कई पुलिस अफसर और सरकारी कर्मचारी तक शामिल थे। कई बड़े नेताओं के नाम भी इसमें सामने आए। साल 2001 में अजमेर में अब्दुल करीम तेलगी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। बेंगलुरु में साल 2000 में फर्जी स्टाम्प बेचते हुए पकड़े गए थे। इन दो लोगों की बदौलत ही पूरा घोटाला सामने आ गया। केस सीबीआई को सौंप दिया गया और फिर इसके बाद तेलगी का साम्राज्य ढहता चला गया। जांच में पता चला कि फर्जी स्टाम्प पेपर मार्केट और कंपनी में बेचने के लिए उसने एमबीए किए हुए करीब 150 लोगों को भर्ती किया था। ये लोग तमाम बैंकिंग कंपनियों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कारपोरेट कंपनियों में जाकर वहां के स्टाफ को बड़े कमीशन का लालच देते थे, जिसके बाद करोड़ों रुपए के स्टाम्प पेपर उन कंपनियों में सप्लाई कर दिए जाते थे। साल 2007 में तेलगी को फर्जी स्टैम्प घोटाले का दोषी ठहराया गया। 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। कोर्ट ने इस मामले में 43 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई। इनमें अधिकतर वे लोग थे जिनको तेलगी ने फर्जी स्टैम्प बेचने के लिए नौकरी पर रखा था। तेलगी अब जेल में था, मगर वो जेल से भी अपना कारोबार चलाने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने को जेल में मोबाइल मुहैया कराया था, जिसका इस्तेमाल वो अपना कारोबार चलाने के लिए कर रहा था। जब तक जेल अधिकारियों को ये बात पता चली और नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया, तब तक तेलगी अपना सिम ही बदल लेता था। तेलगी को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों ने जकड़ रखा था। साल 2017 में अब्दुल करीम तेलगी का मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हुआ। उसे बेंगलोर के सरकारी अस्पताल पुलिस वाले और जेल वाले लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई रोचक कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।